हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर IQ जीके में। आज के इस वीडियो में हिस्ट्री यानी कि इतिहास के 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं आपके सामने। ये प्रश्न थोड़े से कठिन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में लिए गए प्रश्न आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछ ही लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहनजोदाड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? कुषाण काल में। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदाड़ो को। मोहनजोदाड़ो को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनल हक घोषित किया था? मंसूर हल्लाज ने। अगला है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा यह कथन दिया गया था। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी दिया गया है। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? हेमू। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते थे। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस ने अपने आप को भागवत घोषित किया था। अगला है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। अगला है, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी यति कहलाए। चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा। राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। अगला है, विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। गुप्तकालीन सोने की मोहर को हम दिनार कहते थे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सरस्वती। अगला है, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद नगर की स्थापना की गई थी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा। बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के तट पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला है, आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया था? जहांगीर ने। 1 आना, 10 आना, 12 आना, वही आना का बात यहाँ पे हो रहा है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए हैं। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। अगला है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की? कुषाण वंश ने। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था? प्रयाग में। अगला है, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? अन्नागार। अन्नागार मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा।
अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना की थी? इल्तुतमिश के द्वारा। चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? खजुराहो में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। अगला है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त चाणक्य का दूसरा नाम था। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के दरबार के। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। अगला है, किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? फिरदौसी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? चंपारण से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। अगला है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जानते हैं। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? साइरस। अगला है, किस स्थान पर महावीर का निर्माण हुआ था? पावापुरी में। नालंदा के पावापुरी में महावीर का यहाँ पे निर्माण हुआ था। बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था? डायमेकस। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। अगला है, रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में स्थित है। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला है, विजय का संबंध किस महापुरुष से है? कबीर से है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कहाँ की विशेषता है? कश्मीर की। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। अगला है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? असीरगढ़ विजय अभियान। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला है, अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस मुस्लिम शासक ने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने को बंगाल का शेर कहा था। अगला है, साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट एटली। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तक्षशिला। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जानते हैं। अगला है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती है? फतेहपुर सीकरी में। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिराज। गिरिराज मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। अगला है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? नादिर शाह ने। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स ने। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 ईस्वी में। अगला है, किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर, अब अमृतसर के नाम से जानते हैं, नामक एक नए नगर की स्थापना की थी? गुरु रामदास के द्वारा। जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में
जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? सवाई जय सिंह के द्वारा। दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला है, फारसी के साप्ताहिक मिरात उल अखबार को कौन सा प्रकाशित करता था? राजा राम मोहन राय। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? 1765 से 1772 तक। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहां पर है? सौराष्ट्र में। अगला है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 15 जुलाई 1913 में। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में। अगला है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। मौर्यकालीन भारत में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। गौतम बुद्ध ने भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की थी? कपिलवस्तु में। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक जीवन पर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? लकड़ी का। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? देवाना प्रिय की उपाधि धारण की थी। अगला है, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कर वापस लिया गया 12 फरवरी 1922 को। द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1784 ईस्वी में। अगला है, कैबिनेट मिशन की नियुक्ति क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में की गई। इसका अध्यक्ष कौन था? पैंथिक लॉरेंस। सर्वप्रथम किस योजना में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? अगस्त प्रस्ताव में। किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है, किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? रॉलेट एक्ट पास होने के पश्चात। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक बैरम खां द्वारा कलानौर में किया गया था? अकबर के द्वारा। अध्रा और मिस्र नामक 2 सिक्के चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। अगला है, कौन सी पुस्तक हुमायूं के शासन के बारे में सूचना देती है? तारिख ए रसीदी। किसके अभिलेखों से जल कर का साक्ष्य प्राप्त होता है? गुप्त अभिलेखों से। समग्र राष्ट्रभाव के सिद्धांत को किस राष्ट्रीय नेता ने विकसित किया? दादा भाई नौरोजी ने। अगला है, श्री नारायण धर्म परिपालन योग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? केरल के एजहावा के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजकीय त्योहार कौन सा था? रामनवमी। 1909 के अधिनियम में क्या पहली बार प्रस्तावित किया गया था? पृथक मतदान। अगला है, दास प्रथा की स्पष्ट अवनति किस शताब्दी के पश्चात हुई? 16वीं शताब्दी के पश्चात। शिवाजी द्वारा प्राप्त किए गए किस किले पर उन्होंने रायगढ़ का किला बनवाया, जो भविष्य में उनकी राजधानी बनी? तोरन। साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की घोषणा की गई थी। अगला है, किसने प्रथम बार बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मुक्त प्रदान की? मौर्य सम्राट अशोक ने। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्र संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अगला प्रश्न है, मत विलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता कौन है? महेंद्र बर्मन। श्री नामक नगर की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। मंगोल आक्रमणकारी कुतुब ख्वाजा ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी के शासन में। अगला है, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मंत्र, हठ योग, तांत्रिक
आचारों को प्रधानता दी है। ब्रजयान में आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नेली सेनगुप्ता ने। सिंधु सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? लोथल और रंगपुर। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 में किन कारणों के लिए प्रसिद्ध है? बंगाल का विभाजन। अगला है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। विख्यात पुराणों के आधार पर कौन सा स्थान भगवान शिव द्वारा अपने लकुलिस अवतार के लिए चुना गया था? कायावरोहण के लिए। सुरकोटदा किसके लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों की हड्डियों के अवशेषों के लिए। अगला है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्म के रूप में। अपधर्मी को अपधर्म, परंपरावादी को धर्म, किंतु इत्र के विक्रेता के हृदय को गुलाब पंखुड़ी का पराग प्रिय होता है। यह किस मध्यकालीन लेखक द्वारा रचा गया है? आमिर खुसरो के द्वारा। अगला है, कनिकई नामक कर किस राज्य में वसूला जाता था? विजयनगर साम्राज्य में। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। हड़प्पा सभ्यता का मुद्राएं किससे नामत की जाती थी? मिट्टी से। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की दो सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन सी थी? गेहूं और जौ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को खोज निकालने एवं उस पर प्रामाणिक प्रकाश डालने का श्रेय किस इतिहास को प्राप्त है? आचार्य श्याम शास्त्री जी को। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। अगला है, आपका कोई भी काम महत्वहीन हो सकता है पर महत्वपूर्ण यह है कि आप कुछ करें। यह कथन किस महापुरुष का है? महात्मा गांधी जी का। सन 1917 से 1924 तक अहमदनगर के पहले भारतीय निगम आयुक्त के रूप में किसे सेवाएं प्रदान की? वल्लभ भाई पटेल ने। अगला है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जी। स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित था? अकाल से। किस स्थान पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू नहीं हुआ था? चेन्नई में। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला है, समाचार पत्रों के इतिहास में कौन सा अखबार ब्रिटिश सरकार का समर्थन और भारतीयों का आलोचन करता था? पायनियर। गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारियों को क्या कहा जाता था? पुरपाल। औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेता कौन था? गोकुल सिंह। अगला है, कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षण अभियंता अधिकारी कौन था? अगस्तिलोस। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक जी को। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम में। अगला है, किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्रशासनिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया? वर्षा ऋतु में। अगला है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर के रूप में किसे जाना जाता है? ऋषभदेव को। आदि जन्म ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? कठोपनिषद को। अगला है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? 8 स्तूप। बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? ब्राह्मणों की। मुगल बादशाह अकबर को पालने वाली धात्री का नाम क्या था? माहम अनगा। अगला है, मलिक अंबर कहाँ का रहने वाला था?
अविसीनिया। पाणिनि के व्याकरण में उल्लिखित अग्रश्रेणय या अगलससोई ने किससे युद्ध किया था? सिकंदर महान से। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। अगला है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकय के। आर्य शब्द किससे इंगित करता है? नृजाति समूह को। अगला है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वैदिक युगीन नदी परुष्णी का महत्व क्यों है? दशराज्य युद्ध के कारण। ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? वित्त। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? भगवान बुद्ध। अगला है, वह प्रथम भारतीय शासक जिसने रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुरूप अपने सिक्कों का प्रसार किया, उसका संबंध किस साम्राज्य से था? कुषाण वंश से। बहमनी साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तारफ या अतराफ। अगला है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उलूक कनद। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल के बाद। अगला है, टीपू सुल्तान ने किस क्लब की सदस्यता प्राप्त कर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था? जैकोबिन क्लब की सदस्यता प्राप्त करके। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की किस नीति को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? भारत से धन निष्कासन की नीति को। अगला है, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा किस नाम से जाना जाता है? गोल गुंबज के नाम से। ताजमहल की फुहर नकर किसे कहा जाता है? बीबी का मकबरा को। अगला है, आमेर किला जयपुर में जो है किसने बनवाया था? राजा मान सिंह ने। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? परुष्णी नदी के किनारे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? धर्मपाल ने। अगला है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंदोफेरस। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर के। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अनंतवर्मन चोड़गंग ने। अगला है, परमार वंश के किस शासक ने कविराज की उपाधि ग्रहण की थी? भोज। किस गुप्तकालीन शासक के समय में हुनों ने भारत पर आक्रमण किया? महेंद्र गुप्त ने। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सुतकोदरा से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। अगला है, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इस्लामी शासन लाने का कारण था। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? महमूद गजनबी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बांस से। अगला है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? 1 बार। अगला है, किसने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी? लाला लाजपत राय जी ने ऐसा बात बोले थे। आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 20 जून 1951 ईस्वी को। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजी राव सिंधिया ने। अगला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के राजा थे।
हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। वास्को द गामा कहाँ रहने वाला था? पुर्तगाली था। अगला है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? M.N. राय जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। अगला है, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस को। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। अगला है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। कृष्णदेव राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर। जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलनबरो। अगला है, वह ब्रिटिश सेनापति कौन था जिसने मीर कासिम को 1763 ईस्वी में कई युद्धों में पराजित किया? मेजर पाना एडम्स। द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1784 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? 1934 ईस्वी में और लखनऊ में हुआ था। अगला है, किस आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? होम रूल लागू होने के बाद। लॉर्ड लिलिथगो के शासनकाल में चैटफील्ड कमेटी की नियुक्ति हुई, इसका संबंध किस विषय से था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण। अगला है, अपनी दानशिला के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? देवेंद्र नाथ ठाकुर को। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। अगला है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? धर्मपाल। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व में। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। गुप्त काल में निगम के प्रधान को क्या कहा जाता था? सृष्टि। अगला है, बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित के रचनाकार कौन थे? अश्वघोष। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? कारसापन। मुजरिस किस वंश के राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग कौन सा था? गुप्तकालीन युग था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के। आधुनिक युग का मनु किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। अगला है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून में। अगला है, इंडिका पुस्तक मूलतः किसके द्वारा लिखी गई थी? मगस्थनीज के द्वारा। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा हुआ था? हुमायूं का मकबरा। अगला है, प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट पर। किसके शासनकाल को इब्न बतूता ने एक बहुत बड़ा समारोह कहा है? कैकुबाद को। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? सिंचाई कर। अगला है, भारत में डच शक्ति का केंद्र बिंदु क्या था? गैलरिया। फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी 1668 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में। हम्बुराबी के नियम किस सभ्यता के थे? बेबीलोन की सभ्यता। अगला है, औरंगजेब ने जजिया पुनः किस वर्ष में लगाया? 1679। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मुहम्मद कुली कुतुब शाह ने। क्यूनिफॉर्म लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्राचीन सभ्यता ने किया था? सुमेर ने। अगला है, अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा संगठित की गई थी? विनायक दामोदर सावरकर। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस के कार्यकाल में
पारित पंजाब टेनेंसी एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कृषकों के दखल अधिकारों की सुरक्षा। हड़प्पा कालीन सभ्यता मुख्यतः किन प्रदेशों में केंद्रीभूत थी? पंजाब, राजस्थान और गुजरात में। अगला है, मराठों से पूर्व गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था? मलिक अंबर। हुमायूं के मकबरे एवं खान खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा। अगला है, करोड़ी नामक नए अधिकारी की नियुक्ति किस मुगल शासक ने की थी? अकबर ने। मुस्लिम शासक के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? हेमू। 1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित किया गया था? असहयोग आंदोलन। अगला है, ढाका में किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? 1906 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के देवी देवताओं में से किसे परमवर्ती हिंदू धर्म में अंगीकार नहीं किया गया? एक श्रृंगी जीव को। पुस्तक मुंतखाब अत तवारीख के रचनाकार कौन थे? बदायूनी। अगला है, बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति किससे ग्रहण की थी? उज़्बेकों से। मुगलपुर नाम की बस्ती किस खिलजी शासक ने बसाई थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडहरों में विभाजित थे? आयताकार। अगला है, किस क्रांतिकारी ने मेरे अंत समय का आश्रय गीता नामक कृति की रचना की? भाई परमानंद ने। परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे को डॉक्टर भाभा के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। अगला है, असेंबली बम कांड की घटना में भगत सिंह के साथ दूसरे क्रांतिकारी कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। कलहन प्रणीत राजतरंगिणी कश्मीर के संदर्भ में विश्वकोश मानी जाती है। यह किस शासक के शासनकाल में लिखी गई? जय सिंह के शासनकाल में। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अगला है, उर्जहोम का पुरातत्वीय खुदाई स्थल किससे संबंध है? हड़प्पा संस्कृति से। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा गया है? कृष्णदास पाल को। प्राचीन समय में लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? संस्कृत। अगला है, पारसी धर्म का प्रसिद्ध त्योहार नौरोज भारत के किसके द्वारा शुरू किया गया था? वल्लभन के द्वारा। किसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही राज्य के। अगला है, किस भारतीय नेता ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 को दासता का नया चार्टर कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। महमूद गजनवी ने भारत के प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही के। अगला है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। कोलकाता नगर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1690 ईस्वी में। अगला है, हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? टेराकोटा का। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा शब्द किस दौरान जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से आरंभ हुआ? 1998 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसका नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हुआ? सूरत अधिवेशन में। अगला है, किसने दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवान ए अमीर कोही जो कृषि विभाग है की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? लाहौर। महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? जून 1929 को। अगला है, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। भारत के किस गणितज्ञ द्वारा शून्य की खोज की गई थी? आर्यभट्ट। कहाँ के शासक ने अफजल खां के साथ 1659 में
शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी? बीजापुर। अगला है, भारत ने प्रथम अणु युक्ति का परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 ईस्वी। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? देवराय द्वितीय। उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को क्या कहा जाता था? विदत। अगला है, बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड एलन ग्रीन प्रथम ने। 972 ईस्वी में किस शासक ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मानेकखेत पर आक्रमण कर तहस नहस कर डाला था? परमार शासक सियक ने। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। अगला है, कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? अवंती वर्मन ने। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाला शासक किस वंश का था? राष्ट्रकूट वंश का। अगला है, पूना पैक्ट किससे संबंधित था? दलित वर्ग से। भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? 2007 में। भारत के किस क्रांतिकारी को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदारो से। अगला है, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली धातु थी? कांस्य। तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? मुरुगन। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन। मगध के अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वैशाली। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में चावल का उत्पादन कहाँ होता है? लोथल में। विक्रम संवत कब से कब प्रारंभ माना जाता है? 57 ईसा पूर्व से। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? नगर निर्माण योजना। अगला है, भारत में पूर्व हड़प्पा संस्कृति के चरण किस स्थान पर देखे जाते हैं? कालीबंगा के स्थान पर। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था? साइरस। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? यूनानी ने। हड़प्पा सभ्यता का मानव इतिहास में कौन सा काल है? नवपाषाण काल। अगला है, पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मदुरै। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति देवता की। दहेज प्रथा पर रोक लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? 20 मई 1961 ईस्वी को। अगला है, गौड़िकीय वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु जी। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल को जारी करवाया था? बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लखनऊ में। अगला है, भारत के किस क्षेत्र में फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था? बिहार में। प्रारंभिक तुर्क या आदि तुर्क शासकों में से किसने उसकी उदारता के कारण लाख बखूस कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मध्यकाल का वह प्रथम युद्ध कौन सा था जो जल एवं स्थल दोनों पर लड़ा गया? 1529 का घाघरा युद्ध। अगला है, कादरी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? शेख अब्दुल कादरी जिलानी। भारतीय इतिहास में 1527 क्यों प्रसिद्ध है? राणा सांगा तथा बाबर के युद्ध को लेकर। विक्रमांक देवचरित पुस्तक के लेखक कौन है? विल्हन। अगला है, महाराष्ट्र में रहस्यमयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ज्ञानेश्वर। 1946 ईस्वी में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया था? मुंबई में। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? द एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है,
भारत में किस अधिनियम द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन हुआ? 1843 के अधिनियम द्वारा। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था? रक्षाबंधन दिवस। अगला है, इल्तुतमिश को अपने शासनकाल के दौरान किस मंगोल आक्रमणकारी के खतरे का सामना करना पड़ा? चंगेज खां। प्रथम मुगल बादशाह बाबर ने भारत में किस सूफी सिलसिले का प्रचलन किया था? नक्शबंदी का। अगला है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? वारेन हेस्टिंग्स। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन निम्न में से किसका है? अरविंद घोष का। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, और बलूचिस्तान तक। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन। अगला है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? लोथल में। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन में 1917 ईस्वी को। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को। अगला है, जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान किसे माना जाता है? सिकंदर लोदी। जैन धर्म को अंतिम संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य ने। अगला है, लोकसभा का सामान्य निर्वाचन किस वर्ष हुआ? 1952 ईस्वी। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल शर्मा को। 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने किसे पराजित किया था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को। अगला है, सूरत की फूट 1907 ईस्वी के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल के हाथ में। उत्तरांचल में सम्राट अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है? कालसी में यमुनों और टोंस के संगम के निकट केदारनाथ के पास। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा। अगला है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र की संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईस्वी में। 1838 में बंगाल में भूमिधारियों की सोसाइटी का गठन किया गया था। इस गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कर मुक्ति भूमि के अधिग्रहण का विरोध करना। अगला है, राजस्थान के किसान आंदोलन में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन कौन सा था? बिजौलिया। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरण में। अगला है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी निवियन डेरोजियो। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा का एवं लिपि में है? प्राकृत एवं ब्राह्मणी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यकाल संस्थापित किया है? 1882 ईस्वी अडियार में। अगला है, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? 1765 से 1772 ईस्वी। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। भारत में महिला आंदोलन का आरंभ मुख्यतः किसकी है? प्रेरणा से हुआ था, रमाबाई रानडे के प्रेरणा से। अगला है, वर्ष 1916 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। दक्षिण भारत में जनजातीय विद्रोहों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? विशाखापट्टनम एजेंसी में। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी?
जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्न में से किसने की थी? महात्मा गांधी। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? बीपी मेनन। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को एकता प्रथा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? इल्तुतमिश। अगला है, चंपानेर की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? महमूद बेगड़ा। मुगल शासक व्यवसाय में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? वकील ए मुतलक। जहांगीर के दरबार में एक उच्च कोटि का कवि था जिसे शिरोमणि की उपाधि दी गई थी, वह कौन था? ताहिर आवली। अगला है, प्रसिद्ध हिंडोला महल का निर्माण किसने करवाया था? हुसैन शाह ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली थी? जैन धर्म की। गुलशन ए इब्राहिमी किसकी रचना है? मोहम्मद कासिम फरिश्ता की। अगला है, किस वर्ष महात्मा गांधी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था? 1935 में। आईने अकबरी के रचनाकार निम्न में से कौन से हैं? अबुल फजल। बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? साल वृक्ष के नीचे। अगला है, बिंदुसार के शासनकाल में किस प्रांत में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था? तक्षशिला। किस तिथि को प्रथम अखिल भारतीय वर्ग सम्मेलन हुआ था? मार्च 1918 में। त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में। अगला है, यूनानियों ने किसे अमित्रो चेडस कहा है? बिंदुसार को। इतिहास का प्रयोजन आत्मज्ञान की प्राप्ति है, यह किसका मत है? कालिंग बोध का। इतिवृत्तक का संबंध किस पुस्तक से है? खुद्दक निकाय से। अगला है, बिंदुसार ने किस संप्रदाय को आश्रय दिया था? आजीवक संप्रदाय को आश्रय दिया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्के ढालने का कार्य किसका था? रूप दर्शक का कार्य था। यूरोपीय नमूनों पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम देशी राज्य कौन सा था? मैसूर। अगला है, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक सी जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत। मौर्य समाज 7 वर्गों में विभाजित था, इसका उल्लेख किसमें है? मेगास्थनीज के इंडिका में। कहाँ से प्राप्त अशोक के अभिलेख यानी कि स्तंभ के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? लौरिया के नंदगढ़ किले में, नंदगढ़ में। अगला है, इतिहास की युग चक्रवादी व्याख्या प्रस्तुत करने वाला आधुनिक विचारक कौन था? स्पेंगलर। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन प्रथम को है। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों ने आक्रमण के समय वहां का राजा कौन था? दाहिरिया। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? किताब उल रहला। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने कहा था कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला है, आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चमकरी, पंछी करे न काम का रचयिता कौन थे? मलूक दास। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। अगला है, किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी। नरसिंह मेहता किस प्रांत के प्रसिद्ध संत थे? गुजरात। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला
चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। यूरोपीय नमूने पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम देसी राज्य कौन सा था? मैसूर। अगला है 1897 ईस्वी में किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकरादेव को। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था? धर्मस्थीय। संधव सभ्यता के निर्माता आर्य थे, यह किसका मत है? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के काल में। अगला है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? डुप्ले ने। धर्म प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने किनकी नियुक्ति की थी? धर्म महामात्रों की। राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता, यह किसने कहा था? कौटिल्य ने। अगला है, लॉर्ड मिंटो के काल में किस वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया? मुस्लिम वर्ग को। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कौन मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा? कैप्टन हॉकिंस। कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। अगला है, प्रांतीय प्रशासन का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? मौर्य काल में। किसके काल में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग के काल में। जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो कब से कब तक रहा? 1616 ईस्वी से 1618 ईस्वी। अगला है, अशोक का धर्म क्या था? तत्कालीन सभी धर्मों का सार। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। धार्मिक सहिष्णुता की बात अशोक के कौन से शिलालेखों में कही गई है? 12वें में। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। अगला है, भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे कहा जाता है? मेगास्थनीज को। प्रांतों के स्वशासन किस अधिनियम से प्राप्त हुए थे? 1935 के अधिनियम से। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ गठित हुआ था? कोलकाता में। अगला है, राजुक कौन थे? मौर्य शासक में अधिकारी। किस एक्ट से नागरिक संस्थानों को वैधानिक आधार प्राप्त हुआ था? 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। कोलकाता का संस्थापक कौन था? जॉर्ज चार्नक। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस। अगला है, कारसापन किस लिए प्रयोग किया जाता था? वस्तुएं खरीदने के लिए। किस एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1933 ईस्वी के चार्टर के द्वारा। काल कोठरी की घटना कब घटित हुई थी? 21 जून 1756 ईस्वी को। अगला है, काल कोठरी की घटना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? सेंड्रोकोटस। हड़प्पा संस्कृति का स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? चिनाब नदी के तट पे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को। अगला है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। किसने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने। अगला है, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? तक्षशिला में। लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? लाला लाजपत राय। अगला है, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? अरमाइक से। भू राजस्व की दर किसके राज्यकाल में अधिक थी? अलाउद्दीन खिलजी।
महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग। अगला है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 ईस्वी। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख है? केवल मॉस्की एवं गुर्जा। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन हैं? चित्तरंजन दास। उत्तरवादियों की कार्य पद्धति को किसने भीखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? उग्रवादियों ने। अगला है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों में चयन किया? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। वर्ष 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग किसके नेतृत्व में आरंभ की गई थी? तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। वह आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई कहा था? बी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? वी.डी. सावरकर ने। अगला है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अरबों का हेरोडोटस किसे कहा जाता है? अलम सूदी को। अगला है, मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया? डायमेकस। जाटों का प्लेटो किस राजा को कहा जाता है? सूरजमल को। मद्रास महासभा कब अस्तित्व में आई? 1885 ईस्वी में। अगला है, वर्साय की संधि किसके द्वारा संपन्न हुई थी? मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के साथ। इतिहासकार एवं तथ्यों के बीच स्थित अंतःक्रिया की अविचित्र प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? E.H. कार के कथन है। अकबर को किस वाद्य को बजाने में महारत प्राप्त था? नक्कारा। अगला है, इतिहास शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद से प्राप्त होता है? अथर्ववेद। सीरी नामक नगर की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। व्हाट इज हिस्ट्री नामक इतिहास सिद्धांत की प्रमुखतम पुस्तक के लेखक कौन थे? E.H. कार के द्वारा। अगला है, सत्ता से आत्मा की मुक्ति इतिहास का मूल मंत्र है। इतिहास लेखन में यह मूल मंत्र किसने अपनाया था? लॉर्ड एक्टन। प्रथम मुगल बादशाह बाबर द्वारा जो सूफी सिलसिला भारत में लोकप्रिय हुआ वह कौन था? नक्शबंदिया। अगला है, मंगोल आक्रमणकारी कुतलुग ख्वाजा ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? अलाउद्दीन के खास शासनकाल में। इतिहास का जनक कौन कहलाता है? हेरोडोटस। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क के। अगला है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजकीय त्योहार कौन सा है? रामनवमी। जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? अविद्या। आलमगीर द्वितीय का वध 1759 ईस्वी में किसने किया? वजीर गाजी उद्दीन ने 1759 ईस्वी में। अगला है, सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां हैं? सारिपुत्र एवं मुदगल्यायन। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुम्युनदेई। अशोक के कुल के कितने गुहालेख अब तक मिले हैं? 3। अगला है, स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? महापरिनिर्वाण के। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ? चतुर्थ संगीति में। मराठा साम्राज्य में वसूल की गई चौथ का अधिकांश अंश किसे प्राप्त होता था? मराठा सरदार का। अगला है, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक और अरमाइक में प्राप्त हुआ है? सार ए कुना कंधार में। पेशवाओं के राजवंश का संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी?
अशोक ने। अगला है किताब ए रहला की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने। तारिख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन वर्नी ने। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? बयाना, भरतपुर में। अगला है वेदांत किसे कहा गया है? वेदों को। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया? जहांगीर शाह ने। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? मोहम्मद शाह। अगला है कश्मीर में शालीमार बाग और निशात बाग किसने बनवाया था? जहांगीर ने। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का संचालक था? अकबर। किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? जहांगीर ने। अगला है सल्तनत काल में खेती आदि के लिए दिया जाने वाला ऋण क्या कहलाता था? तकावी। अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयत बाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू की गई थी। मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? कुषाण। अगला है किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? लॉर्ड एलिंगो। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।